से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को बताते हुए आगे बता रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम में ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। वेद भी यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम का महत्ता को प्रकट करते हैं, बताते हैं कि श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपने शरण में रखा, लेकिन यह सब कोई जानते हैं कि परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की और नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित है। देखिए, हम सब जो कर रहे हैं, इस तरह से अनेक भक्त, अनेक ज्ञानी भक्त, आरती अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, संत, महापुरुष, महात्मा सब प्रभु के नाम के वर्णन करते हैं और सबके जीवन में कल्याण होता है, सबके जीवन में सुख शांति करते हैं। और वो जो संत महापुरुष ज्ञानी होते हैं, वो केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, अपना कल्याण के साथ, अपना कल्याण को तो इच्छा नहीं रखते हैं, वो दूसरे के कल्याण के लिए ही प्रभु का नाम का जाप कर रहे हैं, दिन रात जाप कर रहे हैं, निरंतर जाप कर रहे हैं। तो ये जो है नाम का प्रभाव है। कहते हैं कि राम जब साकार रूप में आए तो वो जो है मानव रूप में थे, तो एक काल, परिस्थिति, स्थिति और भौगोलिक देश स्थिति और वस्तु, इस सब में बंधे हुए अपने को प्रकट किए। जबकि वो विराट थे, वो सब जगह व्याप्त थे, उनको जो है दर्शन उनका हर जगह पर मिलता है, लेकिन वो अपने जो है एक मर्यादा में अपने जीवन को धारण करते हुए चले और उसके रास्ते में जो आए तो उतने आदमी वही लाभान्वित हुए। लेकिन नाम का प्रभाव इतना बड़ा है कि जो कोई भी बच ले, आलस में भज ले, झूठ कोई जमाई लेता है उसमें भी जय श्री राम कर दे, या कोई कुछ भी कर ले, कोई सोए में भज ले, कोई बंधन नहीं। कहते हैं कि नाम, कलयुग में नाम आधारा है और ये जो है इसको कोई टाइम नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर ही। हाँ, तो ये जो आलस में भजा हुआ, प्रेम से भजा हुआ, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, यानी कि जो देखता हूँ, आप लोग देखते हैं कि जब कोई श्मशान घाट में जाता है तब भी बोलता है कि राम नाम सत्य है। अब लीजिए, वहां पर भी राम का कल्याण हो रहा है, राम के द्वारा कल्याण हो रहा है। जो बोल रहा है उसका भी कल्याण हो रहा है और जो मुर्दे पड़े हुए हैं उसको भी कल्याण हो रहा है। मुर्दे को भी राम का शब्द का जो है वो वातावरण एक छत्र छाया बन जाता है वहां पर। भले वो मुर्दा ना सुनता हो, वो तो है नहीं, लेकिन उसके जो है जो मिट्टी बनी हुई है, जो मिट्टी है वो तो 5 तत्वों की है और वो 5 तत्वों में मिलने के लिए उसे राम का सहारा चाहिए, राम के नाम का सहारा चाहिए। इसलिए वहाँ पर राम का नाम से वो मिट्टी जो है वहाँ पर मिलती है और मिट्टी ही मिट्टी को अलग पैदा करती है। वही राम का नाम का मिट्टी जो आपके सहोदरों के द्वारा जो वहाँ पर उच्चारण किया गया, उस लाश पर मिट्टी पर, वो मिट्टी जो है जब वो जाकर 5 तत्वों में जब मिली और वो 5 तत्वों में जो मिट्टी मिली, वही मिट्टी फिर दोबारा जन्म लेते हैं। उस समय ये मिट्टी आपको जो है उस तरह से सुमति प्रदान कर देती है। तो हमारा तन पवित्र हो गया, हमारा बाहरी रूप पवित्र हो गया, तो बाहरी रूप पवित्र होगा तो अंदर का रूप अपने आप पवित्र होने लगता है। तो आगे बोलते हैं, ये सब आगे बोलते हैं कि पहले सत्य युग में ध्यान से, कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हो गए। तो सतयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को कैसे आदमी ध्यान करते, ध्यान से। वहाँ पर समाधि उस समय लगाते थे, एक ऋषि महर्षि जो है हजारों वर्ष के समाधि ले लेते थे। और आगे बताते हैं कि
त्रेता में क्या है, यज्ञ से। त्रेता में यज्ञ बहुत होते थे और यज्ञ से जो है परमात्मा को पाया जाता था, परमात्मा के साथ अपने जीवन को सजाया जाता था। और द्वापर में पूजा पाठ से, पूजन पाठ खूब होता था द्वापर में। लेकिन कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलयुग क्या है, पाप की जड़ भी है, यानी कि जो कुछ भी करेंगे उसमें जड़ से पाप ही निकलेगा, और मलिन भी है, उसमें मल है। तो यहां पर जो बता रहे हैं, आगे नारद जी कहते हैं